ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। श्वासों के सिक्के कितने? जन्म जीवन यज्ञ की शुरुआत है और मृत्यु जीवन यज्ञ की पूर्ण होती। जन्म के क्षण से ही मृत्यु की यात्रा शुरू होती है। जन्म तथा मृत्यु इन दो किनारों तक हमारी जीवन नौका चलती है। हमारा जीवन एक प्रकार का बैंक है। श्वासों के सिक्के इसमें जमा है। हर एक के खाते में एक जैसी पूंजी जमा नहीं होती। हर एक का जमा खाता अलग अलग होता है। एक श्वास खींचना, ऑक्सीजन लेना सिक्के का एक पासा है। एक श्वास छोड़ना सिक्के का दूसरा पासा है। श्वास लिया और छोड़ा, आपका एक सिक्का खर्च हो गया। हमारे जीवन में कितने सिक्के पड़े हैं ये हमको मालूम नहीं है। खाता हमारा, लेकिन कितने रुपए जमा है हमें कुछ भी पता नहीं है ना हैरानी की बात। जिसे हम जन्म कहते हैं उसमें विचित्र बात यह है कि किसी को भी अपने जन्म के क्षण का पता नहीं है। जन्म के साल का पता है, महीने का पता है, वार का पता है, तारीख का पता है, लेकिन जन्म के क्षण का पता नहीं है। ऐसे ही मृत्यु के साल का, महीने का, वार का, समय का पता है, लेकिन मृत्यु के क्षण का पता नहीं है। जन्म के क्षण में हमारे माता पिता बेहोशी में होते हैं। भले ही वह बेहोशी पलक झपकने जितनी ही क्यों ना हो, जन्म की तरह ही मृत्यु के क्षण में भी एक क्षण भंगुर बेहोशी होती है। स्त्री पुरुष के रजवीरे कणों का परस्पर प्रवेश कब हुआ, घड़ी की कौन सी टिक सेकंड पर हुआ, कहना असंभव है। जन्म जीवन का पहला, मृत्यु जीवन का अंतिम रहस्य है। और रहस्य सदा ही रहस्य था, रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। इसे रहस्य ही रहने दो। रहस्य की प्रतिष्ठा रहस्य रहने में ही होती है। जन्मदिन या मृत्यु दिन मनाया जा सकता है, किंतु जन्म क्षण या मृत्यु क्षण नहीं मनाया जा सकता। अगर गहराई से सत्य की तह में जाकर सोचा जाए तो जितने भी जन्मदिन मनाए जाते हैं वे सब झूठे हैं। जिस दिन माता पिता का संयोग होकर हमारी काया का स्वरूप बनना शुरू होता है वही असली जन्मदिन है। आप जिसे जन्मदिन कहते हो उसमें जगत दर्शन दिवस मानूंगा। उस दिन मैंने जगत देखा, जगत ने मुझको देखा। मेरी नज़र में वह विश्व दर्शन दिवस है, जन्मदिन नहीं है। जिस दिन माता के गर्भ में हमारी काया स्थापन हो गई उसी समय से ही हमारी मृत्यु यात्रा शुरू हो गई। उसी दिन से हमने मृत्यु की टिकट खरीद लिया। जन्म के स्टेशन से मृत्यु के स्टेशन तक चलने वाली जो टिकट हमारे पास है उसी टिकट का नाम है जिंदगी। किसी अद्भुत क्षण में आत्मा का इंजन आ जाता है, इंद्रियों के डिब्बे जुड़ जाते हैं, मन की सीटी बज जाती है, बुद्धि की झंडी हिल जाती है, सांसों का ईंधन चलता है। जन्म के जंक्शन से निकली हुई गाड़ी जब धीमी होती है तो तू मैं, तू मैं करती है। जब जोर पकड़ती है तब तेरा मेरा करती मौत के जंक्शन पर पहुंचकर खत्म होती है। अगर आपकी वासना कामना रह गई है तो थोड़े दिन अज्ञात में आराम करो और फिर जन्म के जंक्शन पर आकर फिर से गाड़ी में चढ़ जाओ तथा मृत्यु के जंक्शन पर फिर उतर जाओ। ये आपकी मुसाफरी के शौक पर निर्भर है। कौन होगा और कितना समझदार होगा वह व्यक्ति जिसने इस लोक को मृत्युलोक कहा होगा। मृत्युलोक यानी मिट्टी की दुनिया, नीचे भी मिट्टी, बीच में भी मिट्टी तथा ऊपर भी मिट्टी, बस मिट्टी ही मिट्टी। यहाँ का एक एक पदार्थ मिट्टी का ही रूपांतर है। ये पर्वत क्या है? मिट्टी का ढेर। ये सूरज क्या है? गर्मा गर्म मिट्टी का ढेर। ये चांद सितारे क्या है? चमकीली मिट्टी के टिब्बे। ये वृक्ष क्या है? हरी मिट्टी की मीनारें। ये खरगोश क्या है? सफ़ेद मिट्टी का ढेला। वह सिंह पीली मिट्टी का पुतला, वह हाथी काली मिट्टी की चट्टान। ये सारे मिट्टी के पुतले क्या करते हैं? मक्की मिट्टी, गेहूँ मिट्टी, चावल मिट्टी, बाजरा मिट्टी। देखो
इन मिट्टी के पुतलों का मिट्टी का ही खाना है, मिट्टी का ही ओढ़ना है, मिट्टी का बिछोना, मिट्टी का सिरहाना। मृत्यु लोक के रहने वालों को मिट्टी से ही आना है और मिट्टी में ही जाना है। ये है मृत्यु लोक की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस मिट्टी की दुनिया में हम आए क्यों हैं? हमारा काम क्या है? इस अशाश्वत मिट्टी के मलबे के नीचे दबा हुआ जो अमरता का खजाना है, उसकी खोज करके, उसको प्राप्त करके जीवन की दरिद्रता को मिटाना है। मृत्यु रूपी छिलके के अंदर जो अमरता का रस छिपा हुआ है, उसे चखना है। एक महापुरुष ने उसे मिट्टी कहा, खाक कहा। ये महापुरुष बड़े ही विचित्र होते हैं। एक चक्कर में से अभी निकल ही नहीं पाए थे कि दूसरे चक्कर में डाल दिया करते हैं। एक महापुरुष कहते हैं, भाइयों, ये संसार तो जलजला है, बस प्रलय है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये भवसागर है, कितना पानी, नापा नहीं जाएगा इतना। अब साधक घबरा गया, पूछने लगा, महाराज अब मैं क्या करूं? एक महात्मा ने मुझे कहा, ये संसार मिट्टी का पहाड़ है, इसे खोद ले, तुझे परमात्मा रूपी खजाना मिल जाएगा। दूसरे महापुरुष बोले, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। अगर जीवन के सागर से मोती निकालने होंगे, दरिद्रता मिटानी होगी, तो तुझे गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। सागर के किनारे शंख मिलेंगे, सीपे मिलेंगी, रेता मिलेगा, मगर मोती तो गहराई में ही मिलेंगे। दोनों महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं। अगर मिट्टी में से खजाना निकालना हो तो तुझे खोदना पड़ेगा, अगर पानी में से खजाना निकालना हो तो तुझे खोजना पड़ेगा। ज़मीन खोदने में ये याद रखना होगा, सावधान रहना होगा कि खोदते खोदते कहीं उस गड्ढे में तू ही ना दफनाया जाए। खोजते खोजते ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहीं जल में तुझे ही समाधि ना मिल जाए। माया का घूंघट। अपने ही जीवन के अंदर के गुप्त तथा अनमोल ईश्वरीय खजाने को पाना है तो जिन लबादों के पीछे हमारा मूल स्वरूप छुपा है, उन लबादों को हटाना पड़ेगा। ये ऊपरी आवरण ही हमको अभेद में से भेद की तरफ ले जाते हैं। आत्म रस को चखना हो तो काया के छिलके को अलग करना ही पड़ेगा। अगर रस ना चखना, केवल रूप ही देखना हो तो छिलकों की संभाल करो, और रस चखना हो तो छिलकों का त्याग अनिवार्य है। ये रूप, सुंदरी माया, मोहमयी माया क्या है? ये है मात्र आवरण। ये संसार एक अति सुंदर ओढ़नी है, घूंघट है। क्या तू ओढ़नी से प्रेम करने आया है, या कि ओढ़नी के पीछे छुपे हुए उस अपार, अजर, अमर सौंदर्य की प्राप्ति करने आया है? जरा सोच। हे मनुष्य, ओढ़नी देख ले, मगर ओढ़नी पर लट्टू ना हो जाना। अगर घूंघट पर फिदा हो गया तो तुझे घूंघट तो मिल जाएगा, परंतु जिसमें घूंघट ओढ़ रखा है वह परम महापुरुष नहीं मिलेगा। ठीक ही कह रहे हैं भगत कबीर जी, घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। ओम शांति। शेष कल।